वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है, मेरे साथ मेरा नदीम। और अगर कोई आपने वीडियो रिएक्ट कराना तो प्लीज टाइटल लिखकर या तो लिंक आप नीचे कमेंट सेक्शन में भेज, हम डेफिनेटली उस पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन साथ टाइटल देना उस वीडियो के लाजमी है। तो आते हैं, अभी टाइटल पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इंडिया से वो चीजें चोरी हुई हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव थी, मतलब प्राइसलेस थिंग्स स्टोलन फ्रॉम इंडिया, जो अंग्रेजों ने लूटी हैं इंडिया से। अच्छा। जब इंडिया पे राज करते हुए इंडिया से लूटी हैं। तो पापा ये देखते हैं बिना किसी देरी के, इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इसके चैनल को जाके आप सपोर्ट करें। तो वीडियो देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भाई यानी फैक्ट भाई। आज हम बात करेंगे देश की कई ऐसी चीजों के बारे में जो हमारे देश से चुराई गई हैं। लुटेरे ले गए ना कंजर, और जिनकी कीमत तो आपकी सोच से भी बाहर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे देश को कई वर्षों से सभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना करते थे। हाँ, इसलिए नहीं कि हमारे पास सोने की चिड़िया है, पर हजारों सालों से हमारे देश में कई राजा राज करने आए और हमारी अनमोल विरासत को लूटने में कामयाब हो गए। किस तरह से हमें ठग लिया गया है, उतना ही नहीं कैसे ये माई के लाल हमारी चीजों को चुराकर उस पे ऐश कर रहे हैं। सही बोला है। पर बात अगर हीरे मोती जवाहरात की हो तो ठीक है, चलो मान भी लिया, पर खिलौना, भाई खिलौना भी लेके चले गए। कौन सा अब खिलौना? क्या ही बोले इनकी हरकतों को। कोहिनूर के हीरे की बात तो सभी को पता है, पर क्या पूरी आपको दुनिया पता है कि जानती है। एक श्रापित हीरा भी चुरा ले गया? मतलब भाई कोहिनूर ले ही गए पर किसी श्रापित चीज को भी नहीं छोड़ा। अरे लालच तो देखो इन गोरे लोगों की। इतना ही नहीं, रानी विक्टोरिया का दिल और ऐसी कौन सी चीजों पर गया। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अतरंगी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके चोरी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। नंबर 1, मयूर सिंहासन। और फ्रेंड्स, रही बात राजा महाराजाओं की, तो इनके लिए 3 चीजें सबसे पहले आती है। अच्छा। पैसा और रुआब। आपको क्या लगा मैं जनता बोलूंगा? और ऐसे ही एक शौकीन राजा शाहजहां ने अपने अल्टीमेट कंफर्ट और लग्जरी के लिए अपने सबसे खासम खास मिस्त्री बेबदल खान से बनवाया ये आलीशान मयूर सिंहासन। इस तख्त के पैर चमकीले सोने के बने हुए हैं और दोनों बाजू मयूर यानी कि मोर की खूबसूरत सी कारीगरी की हुई है। लेकिन इतना चमक धमक भी इनके लिए काफी नहीं था। इसके बाद भी इन्होंने इसमें अनगिनत कोहिनूर जैसे कई सारे नायाब और खूबसूरत हीरे मोती लगवाए। अब ऑफ कोर्स एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, और इस आलीशान सिंहासन की कीमत इतनी है कि ये पूरी दुनिया की गरीबी 10 बार मिटा देगी। पूरे 4000 बिलियन डॉलर्स। ना 10 बार मिटा करने की कोशिश इतनी मत कीमत करना। वाले ये नायाब चुरा चीज के जो ले हमारे भारत, हमारे देश की शान थी, आखिरकार अंग्रेजों को वो भी देखा नहीं गया और ये भी ले गए। नंबर 2, कोहिनूर हीरा। मैं उसी हीरो के बादशाह कोहिनूर के बारे में बात कर रहा हूँ जो क्वीन विक्टोरिया ने अपने ताज पर लगा रखा है। अच्छा। हाँ भाई, वो भी हमारे देश से ही चुराया गया है। अच्छा, इंडिया से चुराया गया था। पूरी कहानी पता है? अगर देखने में जाए तो कोहिनूर को किंग ऑफ डायमंड्स कहा जाता है, पर ये हीरा तो मयूर सिंहासन में जड़े हुए हजारों हीरो में से एक था। लेकिन बात ये हुई कि इन गोरों को वो सिंहासन हड़पने के पहले ही ये सबसे बड़ा और चमकीला कोहिनूर हीरा अपने देशवासियों ने निकाल दिया था। अब जब चोरी हुई तो ये लोग सिंहासन तो ले गए, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम पड़ा कि कोहिनूर हीरा तो भारत में छूट गया, सीधा उल्टे पांव ये वापस आए इसे भी चुराने के लिए। ये भाई ये लेकिन क्यों देखो ना, इतना बड़ा सिंहासन चुराने के बाद भी सिर्फ एक हीरे के लिए इतना घमासान आखिर क्यों? अरे ये घमासान तो छोड़ो, इस हीरे के लिए तो बड़े बड़े युद्ध तक हुए हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हीरा देश के सबसे बड़े और कीमती हीरो में से एक है। फ्रेंड्स, कोहिनूर के बारे में एक और बात है जिस पे शायद ये चोर रिसर्च करना भूल गए। बात ये है, उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि जिस भी राजा के पास ये कोहिनूर हीरा रहेगा वो राज्य बहुत जल्द तहस नहस हो जाएगा। अंग्रेजी बबुआ सुना क्या? और चुराओ हमारे हीरे मोती। नंबर 3, पटियाला नेकलेस। हाँ भाई, नेकलेस भी चुरा ही लिया इन्होंने हमसे। ये नेकलेस महाराजा भूपेंद्र सिंह का है। अच्छा। नहीं, कान मत खुजाओ, तुमने सही सुना, ये हार एक राजा का है। राजा? Why should girls have all the fun, right? वड्डे लोगों के वड्डे शौक। और इस नेकलेस के दीवाने क्यों नहीं होंगे राजा जी? उस नेकलेस में 2930 बेशकीमती हीरे जो लगे हुए थे। इतने ज्यादा? बहुत ज्यादा बजाज, 2930 हीरे। पूरे हीरे भरे कॉलर के साथ अटैच थी। मतलब एक ही झटके में सजना संवरना पूरा, बाकी और कोई ज्वेलरी पहनने की टेंशन ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम करके पूछा कि दीदी आपने ये क्या लगवाया है और क्या ये सेफ है और है क्या ये।
तो एक्चुअली मैं आज बताना चाहती हूँ इट्स अ टूथ ज्वेलरी। कौन है ज्वेलरी। कहाँ से आते हैं? अब इसे मैं आलस कहूँ या चतुराई, पर बात इसकी चोरी की हो तो भाई उस चोर का तो स्वैग ही अलग था। उसने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा घुस गया एक राजा के फुल प्रूफ हाईली सिक्योर्ड तहखाने में और चुरा लाया राजा का सबसे फेवरेट हार। स्वैग से करेंगे सबका ओ भाई, अब कल क्या पहनेगा वो? अब ना जाने उस कमबख्त ने उस हार के साथ क्या किया, पर इस हार के मोती अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों में मिले हैं। अब इसके बाद भी हद तो तब पार हो गई जब महाराजा भूपिंदर की पोती ने कैलिफोर्निया में मिले हुए कुछ डायमंड से इस नेकलेस का एक हूबहू रेप्लिका बनाया और यूएसए गवर्नमेंट ने सिर्फ एक रेप्लिका तक को इंडिया में आने नहीं दिया। मतलब मेरी बिल्ली मुझसे में आऊं। हद है यार, हद है। क्या कोई हाल नहीं इनका। नंबर 4, जगदम्बा तलवार। अब फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जी को राजा कृष्ण जी सावंत ने अपने पिताजी की भवानी तलवार भेंट ओ, में की। ये शिवाजी होती है। महाराज कृष्ण जी से उनके पिता की ये अनमोल तलवार लेने में संकोच कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मन से उन्हें 300 होंठ दिए। अगर आज की बात करें तो ये भवानी तलवार की कीमत पूरे 7 करोड़ 20 लाख रुपए है। अब 7 हमारे करोड़ शिवाजी 20 महाराज को ये लाख तलवार कीमत। इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुरंत इसी तलवार के जैसे कई तलवार बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन आपसी मतभेद के चलते सब राज्यों ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया और केवल स्पेन के राजा ने ही इसे स्वीकार किया। उन्होंने शिवाजी महाराज के इस प्रस्ताव पर हजारों तलवारें बनवाई और इतनी भारी मात्रा में तलवार बनवाने की वजह से स्पेन के राजा ने उसमें से ही एक तलवार में हीरे जवाहरात लगवाए और उसे महाराजा को भेंट स्वरूप दिया। छत्रपति को ये तलवार बहुत पसंद आई और उन्होंने इसका नाम जगदम्बा रखा। ये तलवार हिंदुस्तान की एक बड़ी शान है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये जगदम्बा तलवार भी गोरों ने चुरा ली और आज हमारी ये महाराष्ट्र की शान ये भी ले गए साथ। के म्यूजियम में कैद है। नंबर 5, वुडन टाइगर। हीरे थोड़ा कुछ भी जवाहरात नहीं। तलवार तक तो ठीक है, चलो चुरा लिया, पर हद तो तब हुई जब गोरों की नजर से एक खिलौना तक नहीं बच पाया। यार, एक लकड़ी का खिलौना कौन चुराता है? क्यों? बात कुछ हजम नहीं हो रही ना? अगर मैं कहूँ कि इस वुडन टाइगर की एक नहीं और भी बहुत सी खासियत है तो हाँ, ये वुडन टाइगर मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने खास कारण से बनवाया था। टीपू सुल्तान ने बनाया था भाई, वो सिर्फ एक लकड़ी का खिलौना नहीं है, ये 18th सेंचुरी की मशीन ने कला का एक बेहद उम्दा नमूना तैयार किया है। उतना ही नहीं, ये तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। और बात यही खत्म नहीं होती, राजा जी का ये टाइगर यूरोपियन सोल्जर के खिलाफ उनके आक्रोश का प्रतीक है। वुडन टाइगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे अंग्रेज तो को पता झगड़ा चलेगा कि इस टाइगर का मुंह एक सोल्जर के खून से बिल्कुल सही। लहूलुहान है और सही कैसे मुंह वो पे रखा हुआ है। दर्दनाक तकलीफ से उसकी मौत का गोरे कारण के। बन रहा है। अब भला तुम्हारे ही सोल्जर की मौत तुम्हारे ही म्यूजियम में सजाई जा रही है? अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। वही तो। नंबर 6, वाइन ग्लासेस। फ्रेंड्स, याद है हमारे शौकीन राजा जी मिस्टर शाहजहां? क्या उनकी शान और शख्सियत की प्यास सिर्फ एक नायाब तख्त से ही बुझेगी? ऑब्वियसली नो, राइट? इसीलिए इस बार ये दीवाने राजा ने एक कदम आगे बढ़कर अपने महल में यूज होने वाले वाइन ग्लासेस को स्पेशली सोने से भी ज्यादा कीमती धातु से जड़वा के बनवा दिया। अब इतना ही नहीं, इन ग्लासेस में भी बड़ी फुर्सत से बढ़िया सी कारीगरी भी की गई है। इसमें बड़े सींग वाले भेड़ बने हुए हैं जो ये सिंबलाइज करते हैं कि जैसे भेड़ अक्सर कोई भी आर्गुमेंट को लड़ाई और मार धाड़ से भी सुलझाते हैं, बिल्कुल उसी तरह शाहजहां भी अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब युद्ध क्षेत्र में खून खराबे से ही देते थे। अब हमारे ये शौकीन राजा की ये सबसे चहती कस्टमाइज वाइन ग्लास ये वाइन ग्लास उन्होंने नहीं छोड़ी। हाँ, ग्लास माना कैसा कि इनकी बना हुआ कीमत है? ज्यादा है, पर किसी और के वाइन ग्लास चुराना, छी क्या घोर कलयुग आ गया रे बाबा, उठा ले मेरे को। नंबर 7, मुगल क्राउन। चलो, अब जब बात शान शौकत और तख्त की हो रही है तो अब मुगल राजा बहादुर शाह जफर कहाँ पीछे होंगे यार? इनकी तो बात ही अलग है। इन्हें ताजों से एक अलग ही किस्म का लगाव था। ऐसा लगाव और पागलपन की इनके पास नायाब से नायाब और सबसे अनोखे मुकुटों का एक पूरा कलेक्शन था। उन कई मुकुटों में से ही एक है ये आलीशान मुगल क्राउन। शौक देख रहे हो? अरे उसका पैसा उसकी मर्जी, तुम्हारा क्या जा रहा है? राजा है यार, इतना तो बनता है बॉस। पर इन्हें शो ऑफ करना इतना ज्यादा पसंद था कि इन्होंने ये मुकुट बस एवं ही बनवाया, इसकी जरूरत ना होते हुए भी। पर अब इन गोरों की ताकत की दाद देनी होगी। इन्होंने राजा जी को इतनी बुरी तरह से हराया कि उन्हें उन्हीं के तहखाने में उनकी मृत्यु तक कैद कर दिया। और तो और मरने और तक उनके तहखाने में नुकसान को बिल्कुल करने कैद के कर लिए दी। भी उन गोरों ने राजा की ही चीजें बेच दी। तब एक सैनिक ने उसे खरीदा और इसे बेचने के लिए इंग्लैंड ले गया। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का दिल इस पर आ गया और ऑब्वियसली उनकी नजरों से ये मुकुट नहीं बच पाया। अब क्या बोलूं मैं, किसी ने क्या खूब कहा है, लड़कियों का दिल किसी भी चीज से नहीं भरता है। क्वीन विक्टोरिया ने उस जमाने में इस मुकुट के पूरे 500 पाउंड इस सैनिक को दिए। 500 पाउंड कर दिए क्राउन की उस कीमत टाइम। नहीं थी। पर अगर आज की बात करें
तो राजा के 19वीं सेंचुरी के सारे कीमती चीजों से दुगनी इस मुगल क्राउन की कीमत है। नंबर 8 ओक डायमंड, श्रापित बहुत हीरा। बड़ी चलो कीमत। हीरा जवाहरात हो वही गए, तो। तख्त ताज हो गए और यहाँ तक की साला खिलौना हाँ। और वाइन ग्लास भी हो गए। लेकिन इन गोरों की बेशर्मी की हदें तो तब पार हुई कि भाई बेशर्म। इन्होंने श्रापित चीजें तक नहीं छोड़ी। मतलब कि और जो ये वो वो नहीं श्रापित थी, चीजें जिससे थोड़ी- सब दूर भागते हैं। जिससे ये सब लुटेरे दूर- इसे ही लेके 9-2-11 हो गए। हाँ, वही तो। डिस्प्रेशन समझ रहे हो ना? क्या बोला? श्राप लगेगा? चल देख लेंगे जो बिल्कुल। होगा। अब वैसे ना फ्रेंड्स, इस मतलब हीरे वो के जो नाम लोग पे समझते हैं ना, बिल्कुल बुरी मत चीजें जाना, मानते क्योंकि हैं, वो भी ये ले तो गए। कॉल्ड क्रश छोड़ो कुछ भी नहीं। अल्लाह वही अल्लाह तो। दो कौड़ी का माल नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू ही इतनी है कि पाकिस्तान जैसे देशों की गिरती हुई जीडीपी समझ जाए, पूरे $200 मिलियन से भी ज्यादा। अब समझे ओए क्यों ये ओए गोरे तेरी श्राप है। लेने तक का रिस्क उठाने को तैयार थे। पैसा बोलता है बॉस, पैसा मतलब बोलता है। हमारी ये जीडीपी डायमंड- सेट हो जाएगी, हमें दे दो। ये एक चीज है ये हीरा। हाँ। ये हीरा चुरा के भी मिला तो कुछ नहीं, पर जिसके पास भी ये हीरा गया उनकी लाइफ में भी कुछ खास काम नहीं आया। कईयों का मानना है कि एक के लिए श्रापित है और दूसरे के लिए नहीं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ में वो डायमंड सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर फिर भी इन्होंने ये भी चुरा लिया। बिल्कुल। बस आज हमने जितनी भी चोरियों की बात की है वो सब फिर भी ठीक है, मतलब समझ सकते हैं हम, चोरी किया तो किया, लेकिन इन गोरों ने तो हद तब पार कर दी जब बिल्कुल। इन्होंने हमारे भारत के भगवानों की मूर्तियां तक चुरा ली। मतलब एक सेकेंड भाई, मजाक समझ रखा है क्या? तो अगर आप अच्छा। जानना चाहते हो कि इन गोरों ने मूर्तियां भी हमारे नहीं छोड़ी। भगवान क्यों चुराए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। मेरे चैनल फैक्ट बाय को सब्सक्राइब क्यों चुराया यार? आप भी बता देना ये क्या बात हुई। तो मिलेंगे बहुत जल्द इधर ये वीडियो एक्साइटिंग वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस भाई ऐसे वजह से पता चलता है कि इंडिया में जो भी गोरे निगे चले गए थे उस उन्होंने- टाइम पे, हाँ। उन्होंने छोड़ा कोई कीमती चीज कोई नहीं छोड़ी, इंडिया में सब चुरा के ले गए। सब चुरा के ले गए। कोई नूर का हीरा आपको पता नहीं इस टाइम कितना महंगा है। वजह बिल्कुल सही बोला, बहुत महंगा। मैं कहता हूँ कि मैं अगर वो कोई बिके ना तो कंट्रियों के ना कर्जे खत्म हो जाएंगे अगर वो अपने कर्जे उसकी उतारना। कितनी कीमत है वजह, तो उस हीरे में क्या वो चीज है? पूरी दुनिया का सबसे महंगा तरीन हीरा कोई नूर हीरा। वो अगर जो उसका इधर लगा हुआ ना वो बिक जाए ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का कर्जा सारा उतर जाएगा। वो भी मलका बरतानिया का वैसे ताज में लगा हुआ है। हाँ, वो उधर से तो चोरी हुआ है। और ये भी इंडिया का था। वही ना, और हार तक चुरा दिया बादशाह का। बिल्कुल, वो वजह हार कितना की, उसमें कितने वो हीरे लगे हुए वो हैं। कोई मतलब 300 के पास है कि बिल्कुल 500 हीरा था। 2800 हाँ, यूं ही 2800 कुछ था। कोई ऐसे हीरे लगे वो हुए थे। भाई बंदा हैरान हो इतने ते हीरे वो लगे। हीरे भी कीमती, हाँ। जिनकी कीमत बंदा सोच भी नहीं सकता आजकल कितनी बनती है। वही तो, और इनको शर्म आनी चाहिए अंग्रेजों को, यार तुम लोगों ने इंडिया में कोई छोड़ा ही नहीं है। पहले सब हम एक ही थे, बिल्कुल। ये नहीं कि वो नहीं था, यार छोड़ा ही कुछ अगर नहीं लोगों। अगर आपने बड़े सगीर या इंडिया को छोड़ी है तो चोरी करके तो कुछ चीज ना लेके जाओ वही ना। ना, वो पापा जी शर्म की बात है, वो वाइन गिलास तक ले गए हैं। लो ना अंदाजा। वो जिसमें वो शराब पीता था। बिल्कुल, वो भी ले गए सब। वो बहुत यूनिक, वो काफी महंगा है। बिल्कुल। लेकिन बस वो यूनिक था और उसको भी नहीं छोड़ा। और वो सिंहासन जो उन्होंने बनाया था जिसमें कोई नूरी जैसे हीरे थे हाँ, सारे। वो बक्सा छोटा सा संदूक। नहीं, हाँ। वो बैठने की जगह जो उन्होंने हाँ, बनाई बैठने थी। के वो बिल्कुल बिल्कुल जो बादशाहों की थी बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको भी नहीं उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो भी साथ ले गए। हाँ, उसके अंदर इन लोगों ने वो बड़ा हीरा था वो निकाल लिया, जो ऐसे छोटे कोई नूर के हीरे थे वो थे। जब उनको पता लगा ना कि ये तो बड़ा गायब है, आओ वापस चल। उस पे कितनी जंगे भी हुई हैं इंडिया में। कुछ छोड़ा नहीं है यार। वही ना। वो तलवार तक ले गए, तलवारें तक ले गए। वो कीमती तलवार देखी आपने जिसमें हीरे लगे हुए? वो शिवाजी महाराज की थी, बहुत ही बड़े लेजेंड है ये, इंडिया के वॉरियर है, मतलब लड़ाई वाले थे बंदे, बहुत इन्होंने काम किया। आपको इनका मैं बताऊंगा अलग से, इनकी बायोग्राफी। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और ये इनको ना छोड़ा ही नहीं है, इनकी भी बिल्कुल तलवार सही। नहीं छोड़ी। बिल्कुल। मतलब शर्म आनी चाहिए यार तुम लोग वजह को से इतना- शर्म तो ऐसी भी इनको और आनी चाहिए कि उनकी मूर्तियां जो हैं हाँ, वो उनको भी नहीं वो भी नहीं छोड़ा, वो भी ले गए हैं साहब। अब अंदाजा आप आप लगाए ना अंदाजा कि इतनी शर्म की इंतहा है कि जो उनके खुदा हैं, जो उनके बड़े हैं, उनकी मूर्तियां को तुम लेके क्यों वो गए तो हो? कम से कम छोड़ो ना, वो सोने की बनी हुई होगी यार, बिल्कुल, ऐसा- कीमती हीरे होंगे या कोई ऐसी चीजें डायमंड लगे होंगे, कोई चीजें उनमें लगी होंगी, वो भी साथ ले वो उनको फायदा लगा होगा लेके जाओ। बिल्कुल छोड़ा उन्होंने कुछ थोड़ा नहीं। कुछ नहीं है यार, शर्म का मुकाम है। कसम से देख के बड़ा दुख होता है कि बिल्कुल। हमसे तो वो हम तो यार- सब एक है ना, तो हम कह सकते हैं यार हमसे ये चीजें इतनी लोग कीमती चुराई हैं। चीजें हैं, इतनी कीमती चीजें चोरी करके ले गए। और वो नहीं बोल रहा था बीच में वो जो एक चीज थी कि बिके तो पाकिस्तान की जीडीपी सेट हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ऐसी भी चीज है जो सारे मुल्कों के कर्जे उतार सकती है। सही बोला।
लगाए ना फिर। अंदाजा लगा लें। तो यार आप लोग बताएं, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा- बाय। अल्लाह।